आप सभी को नमस्कार। हाय, दिस इज विकास। स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यमुना अथॉरिटी के सीईओ लगातार यमुना के हर संवेदनशील मुद्दे पर काम कर रहे हैं, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों या फिर यहाँ रहने वाले निवेशक या जिन लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर्टी ली है। और एक तरीके से देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर जो निवेश आया है वो इस बार यमुना अथॉरिटी में आया है। तो फिर से एक बार यमुना अथॉरिटी के सीईओ की दरियादिली आई सामने। देखते हैं क्या उन्होंने ऐसा कार्य किया और कितने संवेदनशील हैं वो, और एक आईएएस के पद पर रहते हुए उन्होंने किस तरीके से यमुना अथॉरिटी को घाटे से उबार कर यहाँ तक पहुंचाया है। जैसा कि आप सभी को खबरों के माध्यम से पता चलता रहता है कि यमुना अथॉरिटी के सीईओ लगातार यमुना के अधिग्रहित क्षेत्र में अपना भ्रमण करते रहते हैं। तो इसी के दौरान यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह पिछले सप्ताह गौतम बुद्ध नगर के गांव उट्टा गुजरान में गए थे। दरअसल वहां पर एक लाइब्रेरी का उद्घाटन करना था और उस लाइब्रेरी के शिलान्यास करने अरुणवीर सिंह जी गए थे। तो वहाँ कुछ छोटी छोटी लड़कियां खड़ी हुई बड़ी कौतूहलवश देख रही थी। तो उन्होंने उनसे पूछा और बात करने लगे। बातों बातों में उन्होंने पूछा कि बेटा किस क्लास में पढ़ती हो। तो बच्चों ने बोला कि सर 5वीं क्लास में पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब आगे की पढ़ाई कर रही हो या नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि सर इससे आगे मतलब हमारा स्कूल नहीं है, इसलिए हमारी पढ़ाई बीच में रुक जाती है। तो यह बात यमुना के सीईओ को बहुत चुभ गई, बहुत अखर गई, क्योंकि एक आईएएस लेवल के अधिकारी और इतना लंबा अनुभव होने के बाद उन्होंने पाया कि आज भी देश के और कह सकते हैं कि सबसे मॉडर्न अथॉरिटी के आसपास के गांव में अगर ऐसी हालात है तो सोचो कि किस तरीके से और आगे भविष्य क्या होगा। तो इस बकाये के जो ये वाकया हुआ, इसके बाद किसान परिवारों की लड़कियों के हित में अथॉरिटी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब अथॉरिटी ने यह कहा है कि लड़कियों की पढ़ाई करने के लिए अब उन्हें गांव से दूर नहीं जाना पड़ेगा। यानी कि अब यमुना अथॉरिटी के पहले चरण में पढ़ने वाले जो अधिसूचित गांव हैं, लगभग 96 गांवों में जूनियर हाई स्कूल यमुना अथॉरिटी बनवाएगी। तो माँ बाप का भी एक डर रहता है कि बच्ची पढ़ने यदि गांव से बाहर जाती है, क्योंकि देखो अभी भी बेशक हम कितने ही आधुनिक हो जाएं, लेकिन ग्रामीण समाज में यही रहता है, बच्चियों को लेकर हमेशा डर और एक भय का माहौल रहता है कि बच्चियां दूर पढ़ने जाएंगी, कुछ समझती है नहीं है। क्योंकि बच्ची या देखो जो घर का बच्चा है या बेटी है वो कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन माँ बाप के लिए हमेशा चिंता रहती है कि उसने खाना खाया या नहीं खाया, बाहर जाएगा तो कैसा रहेगा। तो वही सब चीजें थी और उसी के कारण बहुत सारे लोग अपने बच्चों को आगे पढ़ने से रोकते थे, खासकर लड़कियों को। लेकिन अब यमुना अथॉरिटी ने वाकई में बहुत संवेदनशील ये मुद्दा था जिस पर वो काम कर रही हैं। और अब यमुना के जितने भी जो अधिसूचित एरिया हैं, जो गांव हैं, यानी प्रथम चरण के जो गांव हैं, उनमें लगभग 96 गांवों में अब वो इंटर कॉलेज जो बच्चों के लिए सरकारी स्कूल वहीं पर ही वो बनाया जाएगा। तो अभी इसकी शुरुआत जो है अट्टा गुजरान गांव पड़ता है, जो कि यमुना अथॉरिटी का गांव है। और लगभग आप देखेंगे कि ग्रेटर नोएडा टैक्स जोन के जस्ट सामने जो एरिया पड़ता है, यानी कि सेक्टर 25 में इसी गांव के प्लॉट लगे हुए हैं किसान कोटा के। तो अट्टा गुजरान से इसकी शुरुआत कर दी है। और आप जानते हैं कि सभी गाँव में अक्सर प्राइमरी स्कूल तो हैं ही, उन्हीं की जमीन को अच्छी तरीके से डेवलप करके आधुनिक रूप से वहाँ जो मॉडर्न जो हमारी पढ़ाई है, जो मॉडर्न सिलेबस है, सीबीएसई हो या हमारा एनसीईआरटी बोर्ड की जो किताबें हैं, उनको वहां पर लागू किया जाएगा और बच्चियों की जो शिक्षा है उस पर विशेष फोकस दिया जाएगा। क्योंकि ये कहावत है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो ना सिर्फ अपने परिवार को बल्कि उस परिवार को भी शिक्षित करती है जिसमें उसका विवाह होता है। तो नारी को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि जो 96 जो गाँव हैं उनमें जूनियर हाई स्कूल बनाए जाएंगे। कुछ गांवों में 10वीं तक के स्कूल अथॉरिटी खुद बनवाएगी और जो जहां पर जैसे कुछ स्कूलों की जमीन बची हुई है उस जमीन पर कन्या इंटर कॉलेज और ये सब चीजें बनाने का फैसला यमुना अथॉरिटी के सीईओ ने लिया है। इसी के साथ साथ ग्रामीण लोगों की अन्य समस्याएं जैसे गोदाम है, पंचायत घर हैं, तो उनका भी कायाकल्प कराया जाएगा ताकि फिर से वही चीजें सुचारू रूप से हो सके जो पूर्ण पहले एक गांव का परिवेश, गांव का मतलब था कि ग्रामीण पंचायत घर, गांव का बारात घर, गांव की बैठक जहां बड़े बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग विचार विमर्श कर सकें, या कोई भी ऐसे लड़ाई झगड़े या जो आपसी मुद्दे होते हैं ग्राम समाज के, ग्राम सभा के, उनको उस जगह सुलझाया जा सके। तो इसी के लिए यमुना अथॉरिटी लगातार उन पर काम कर रही है और यमुना के सीईओ का रुख भी बहुत अच्छा रहा है। हमने पूर्व में भी कई ऐसे काम उनके देखे, जिस तरीके से उन्होंने गांव में लाइब्रेरी बनाने का जो संकल्प लिया है वो वाकई में मतलब हर
गांव लाइब्रेरी, हर शहर लाइब्रेरी के संकल्प के साथ यमुना अथॉरिटी के सीईओ जुड़ गए हैं और अब हम कह सकते हैं कि यमुना अथॉरिटी न सिर्फ शहरों पर जोर दे रही है, यमुना अथॉरिटी यहां के गांवों को भी आधुनिक बनाने पर जोर दे रही है ताकि ग्रामीण शैली, ग्रामीण परिवेश छोड़कर लोग शहर के परिवेश में ढल सकें और शहरी लोगों के साथ अपना तालमेल बना सकें। ग्रामों के आसपास आप देखेंगे कि उनको आधुनिकता के साथ साथ उनकी सड़कें, उनकी नाली, खरंजे, लाइट इत्यादि का निर्माण में गाँव में बहुत तेजी से हो रहा है। आप देख ही रहे हैं कि लगातार यमुना अथॉरिटी की न्यूज़ मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहता हूं। उसी के साथ रियल इस्टेट से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है या कुछ ऐसी वॉकेब हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आती हैं, तो आप मुझे कमेंट करते हैं, मैं उनके बारे में बताता हूं। और एक अच्छी फैमिली हम लोगों की जुड़ी हुई है, 1000 के ऊपर के लोग हम लोग हो चुके हैं, एक पूरा परिवार बन चुका है। मैं यही प्रयास करूंगा कि आपकी जो उम्मीदें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, मैं उन पर खरा उतरूँ और आपको रियल इस्टेट की जो भी बारीकी है मैं सिखा सकूं, ताकि आप कभी भी जब भी कहीं भी प्रॉपर्टी परचेज करें, नॉट इवन उत्तर प्रदेश, नॉट इवन यमुना अथॉरिटी, किसी भी स्टेट में अगर आप कर रहे हैं तो वहां के स्टेट लोग के साथ साथ आप जो बेसिक चीजें होती हैं उनके बारे में आपको जानकारी हो, वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। यहां तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।